इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन देखिए क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन देखिए, पहली बात तो यह है कि आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, या हम ये कहें कि ये राउल्स लॉ की लिमिटेशन है कि राउल्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, और आइडियल सॉल्यूशन होते क्या है? दो सॉल्यूशन व्हिच ओबेज राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी भाई ए और बी का मिक्सचर है, तो ए और बी के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के बीच में ही होगा। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि आइडियल सॉल्यूशन में दो हैं, ये एक ए बी, ये हम लोग आइडियल सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो यहां पर ए और बी का मिक्सचर है, ये हम ले रहे हैं, इसमें एक लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, बोथ आर वोलेटाइल। तो यहां पर कहीं कहीं पे ये ए है और ये बी है, ठीक है ना, ये बी है, ये बी है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि आइडियल सॉल्यूशन में ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए और ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड बी और बी के पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बी और बी है ना, ठीक है ना, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर सिमिलर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी, force of attraction of AB। ठीक है, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो क्या होगा? यहां पर सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए जो सॉल्यूट, मतलब इसमें एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, जो हीट ऑफ डिसोल्यूशन होगी, हीट ऑफ डिसोल्यूशन डेल्टा एच, जो डेल्टा एच सॉल्यूशन इसको हम बोल सकते हैं, सॉल्यूशन वो जीरो होगी। ना तो सॉल्यूशन बनने में हीट निकलेगी और ना ही देनी पड़ेगी, मतलब हीट ऑफ डिसोल्यूशन जीरो होगी या हीट ऑफ सॉल्यूशन जीरो होगी। और यहां पर डेल्टा वी भी जीरो होगा। डेल्टा वी जीरो का मतलब क्या है? अगर 1 लीटर हमने ए लिया है प्लस 1 लीटर बी लिया है, तो टोटल 2 लीटर सॉल्यूशन बनेगा, मतलब ना तो ज्यादा और ना कम सॉल्यूशन बनेगा। बात समझ रहे हैं? डेल्टा वी भी जीरो होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। नॉन आइडियल, अच्छा इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल क्या होंगे। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का जो मिक्सचर होगा, दोनों क्या है? नॉन पोलर हैं, ठीक है ना। इसी तरह से टॉल्यूइन और बेंजीन का मिक्सचर। तो यहां पर देखिए एग्जांपल में क्या होगा आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल। पहला एग्जांपल टॉल्यूइन प्लस बेंजीन। दूसरा एन हेप्टेन
प्लस एन हेक्सेन। और भी बहुत सारे हैं, दोनों नॉन पोलर हैं इसलिए आइडियल सॉल्यूशन। जो बेंजीन मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और टॉलिन मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वही बेंजीन और टॉलिन के बीच के मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्लोरोब्रोमाइड, जो क्लोरो और ब्रोमाइड मिक्सचर होंगे, जैसे एथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड, ये जो मिक्सचर होंगे वो आइडियल सॉल्यूशन होंगे क्योंकि दोनों में पोलरिटी सेम है। तो अगर पोलर सब्सटेंस है तो उनका सॉल्यूशन आइडियल मिक्सचर होगा, और अगर नॉन पोलर है तो उनका सॉल्यूशन भी आइडियल मिक्सचर होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं किसी भी कंसंट्रेशन पे। इसमें क्या होता है, ए के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ए बी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? These solutions do not follow Raoult's law. These solutions do not follow Raoult's law. Follow Raoult's law. राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए बी is different from AB। मतलब AA के मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर ये देखिए B है और ये भी है, ठीक है ना। तो ए मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ए बी, ये सब अलग अलग है, ठीक है ना। नॉन आइडियल, जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा एच सॉल्यूशन ये क्या होगा, नॉन जीरो होगा, जीरो नहीं होगा, या तो एंडोथर्मिक होगा या फिर एक्सोथर्मिक होगा, और डेल्टा वी मिक्सचर भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन रखते हैं और दूसरे जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन रखते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर टू टाइप्स। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशंस आर टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं टाइप्स। नंबर वन, positive deviation with Raoult's law, having positive deviation with Raoult's law, positive deviation, deviation with Raoult's law, और दूसरा नेगेटिव डेविएशन विथ राउल्ट्स लॉ, हैविंग नेगेटिव डेविएशन
विथ राउल्स लॉ, विथ राउल्स लॉ। दूसरा राउल्स लॉ से जो नेगेटिव डेविएशन रखते हैं, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन वाले जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उनको हम एक साथ उनकी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग यहां पर दोनों टाइप के सॉल्यूशंस की एक साथ स्टडी कर लेते हैं। पहला है पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन देखिए क्या है। पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन में जो टोटल प्रेशर होता है वो क्या होता है, P नॉट A, जो राउल्स लॉ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं उससे ज्यादा होता है। P नॉट B एक्स B से ज्यादा होगा। ये बाइनरी सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पर PA भी ज्यादा होगा, किससे, P नॉट A और XA से, एंड PB भी ज्यादा होगा, PB भी ज्यादा होगा किससे, P नॉट B XB से। अगर हम लोग ग्राफ देखें तो यहां पर हम लोग मोल फ्रैक्शन देख रहे हैं, मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन है। दिस इज सपोज P नॉट A और यहां पर P नॉट B, ये P टोटल हम लोग देख रहे हैं, P नॉट B, ठीक है। यहां पर क्या है, XB इज इक्वल टू 0, XA क्या होगा, 1 होगा। तो ये तो हमारा क्या है, आइडियल सॉल्यूशन के केस में है, लेकिन XB इज इक्वल टू 1 और यहां पर XA 0 है, ये आइडियल सॉल्यूशन के केस में है। लेकिन यहां पर क्या होगा, ये डॉटेड हमने कर दिया है क्योंकि हमारा सॉल्यूशन आइडियल तो है नहीं, हमारा पॉजिटिव डेविएशन, जो हमारा टोटल प्रेशर होगा वो राउल्स लॉ से जो कैलकुलेटेड है उससे ज्यादा होगा। और यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो जो ये भी क्या है, ये है हमारा B का प्रेशर, तो B का प्रेशर जो PB होगा वो भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। और ये है A का, ये भी ज्यादा होगा। मतलब अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू से ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है PA को, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, दिस रिप्रेजेंट PB। तो PB भी राउल्स लॉ से कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा है, PA भी ज्यादा है, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पर जो A और B का हमने सॉल्यूशन बनाया है, इसमें A है और B है, दोनों वोलेटाइल है, बोथ आर लिक्विड, ये दोनों लिक्विड है। तो यहां पर क्या है, A के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है और B के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है इन कंपैरिजन टू AB, ठीक है ना। यहां पर ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of AA and BB is greater than AB। AB के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा है। भाई हुआ क्या है कि यहां पर जो हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसमें ये B है और ये B, ये है B और ये है A। तो देखिए यहां पर क्या है,
कि BB के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और AB के बीच का फोर्स ऑफ AA के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AB से ज्यादा है, तो यहां पर क्या होगा, पहले ज्यादा टाइटली होल्ड था, पहले ज्यादा टाइटली होल्ड था, इवेपोरेशन कम हो रहा था बिकॉज AA के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था। अभी जब B आ गया, इंट्रोड्यूस हो गया, तो यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया, यहां वीक हो गया, यहां तो वोलेटाइल नेचर बढ़ गया। एक तरह से हम कहें इवेपोरेशन जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से टोटल प्रेशर इंक्रीज हो गया, और यहां पर टोटल प्रेशर जो राउल्ट लॉ से हम कैलकुलेट करते हैं उससे ज्यादा टोटल प्रेशर आता है। ठीक है ना, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि B के इंट्रोड्यूस होने से इसके बीच भाई AA का जो अट्रैक्शन था और BB का अट्रैक्शन था वो ज्यादा था, किससे, AB के अट्रैक्शन से। तो जब एक वीक फोर्स आ गया, स्ट्रॉन्ग फोर्स को वीक फोर्स ने रिप्लेस कर दिया, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल का सेपरेशन आसान हो जाएगा, तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। जब इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा, ज्यादा वेपर फॉर्म होगी, तो राउल्ट लॉ से जो वेपर प्रेशर आएगा उससे ज्यादा वेपर प्रेशर शो करेगा। बात समझ रहे हैं? यहां पर क्या होगा, दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहां पर हीट देनी पड़ेगी। क्यों हीट देनी पड़ेगी? क्योंकि हमने जब B को यहां पर डाला है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स को वीक फोर्स से रिप्लेस किया है। तो जब स्ट्रॉन्ग फोर्स को वीक फोर्स से रिप्लेस किया है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स को रिमूव करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब हमें हीट देनी पड़ेगी। तो यहां पर बेटा क्या है, फर्स्ट बात यह है। सेकंड बात क्या है कि इसका जो डेल्टा H सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, डेल्टा S सॉल्यूशन वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। डेल्टा S सॉल्यूशन पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आर रिप्लेस्ड बाय वीक फोर्सेस। डेल्टा S सॉल्यूशन यहां पर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब डेल्टा S मिक्सचर एंट्रोपी चेंज क्या होगा, एंट्रोपी चेंज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, अदरवाइज सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। तो डेल्टा S यहां पर डेल्टा S मिक्सचर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। अभी बेटा जो फ्री एनर्जी चेंज होगा डेल्टा G होगा। फोर्थ डेल्टा G मिक्सचर क्या होगा, डेल्टा G मिक्सचर निगेटिव होगा। जब भी सॉल्यूशन बनेगा तो मिक्सचर का जो डेल्टा G होगा, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, नहीं तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। सॉल्यूशन बनना स्पॉन्टेनियस है, इसलिए चाहे वो पॉजिटिव डेविएशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो, डेल्टा G तो नेगेटिव ही होगा। इसका एग्जांपल क्या है, इसके पॉजिटिव डेविएशन वाला जो एग्जांपल है वो है वाटर और मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल और हेक्सेन, एथिल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन, क्लोरोफॉर्म और CCl4, मतलब एक पोलर एक नॉन पोलर। तो वाटर, इसका एग्जांपल क्या होगा भाई, इसके जो एग्जांपल होंगे, पहला एग्जांपल है वाटर प्लस मेथिल अल्कोहल, जहां पर पोलरिटी में डिफरेंस होगा। वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फोर्स स्ट्रांग होता है। मेथिल अल्कोहल में भी स्ट्रांग होगा, लेकिन वाटर और मेथिल अल्कोहल में वीक हो जाएगा। AA और BB का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AB से स्ट्रांग होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है एथिल अल्कोहल और हेक्सेन। दूसरा एग्जांपल है एथिल अल्कोहल C2H5OH और हेक्सेन। ठीक है ना। तीसरा एग्जांपल है एथिल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन। एथिल अल्कोहल C2H5OH और साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना। और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, और एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और CCl4। ये नॉन पोलर है और ये पोलर है। तो मतलब जब भी नॉन पोलर और पोलर को मिक्स करेंगे तो क्या होगा
भाई जो पोलर पोलर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, नॉन पोलर के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन पोलर और नॉन पोलर के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन कम होता है, तो वो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। ठीक है ना। अब नेगेटिव डेविएशन की बात कर लेते हैं। नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन क्या होंगे, नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन क्या होंगे, नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन में जो टोटल प्रेशर होगा वो राउट लॉ से जो कैलकुलेटेड प्रेशर है P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B, उससे क्या होगा, कम होगा, और इंडिविजुअल वेपर प्रेशर भी कम होगा राउट लॉ से कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से, एंड PB क्या होगा, ये भी लेस होगा P नॉट B x B से। ठीक है। यहां पर अगर हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे तो यहां पर मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन, और यहां पर हम लोग P टोटल ले रहे हैं। ये है P नॉट B, P नॉट A, यहां पर P XB जो है वो 1 है और XA 0 है। सिमिलरली हियर XB 0 है और XA 1 है। ये हमारे आइडियल सिचुएशन में है, लेकिन जब नेगेटिव डेविएशन शो करेगा तो देखिए ये नहीं शो करेगा। नेगेटिव डेविएशन में हमारा जो टोटल प्रेशर होगा वो कैलकुलेटेड वैल्यू से कुछ कम आएगा। सिमिलरली अगर हम यहां पर इसे देखेंगे तो ये भी कम आएगा, इसे देखेंगे तो ये भी कम आएगा, मतलब सारे प्रेशर कम आएंगे। बात समझ रहे हैं। यहां पर क्या होगा, ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बीबी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्मॉलर होगा AB के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है ना। यहां पर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of AA and BB is smaller than AB। मतलब AB के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा, BB के बीच में कम होगा और AA के बीच में कम होगा। बात समझ रहे हैं। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये वेपर कम बनने देगा। भाई पहले क्या था, पहले यहां पर कम फोर्सेस प्रेजेंट थे पार्टिकल्स के बीच में, तो ज्यादा वेपर बने। अभी एक ऐसा पार्टिकल हमने इंट्रोड्यूस कर दिया जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो वो कम वेपर फॉर्म करेगा, तो यहां कम वेपर फॉर्म करेगा, तो जो टोटल वेपर है वो कैलकुलेटेड वैल्यू से कम आएगा। ठीक है ना। और ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसमें क्या होगा, इसमें होगा डेल्टा H सॉल्यूशन, वो होगा नेगेटिव होगा, और इसमें जो वॉल्यूम हो जाएगा मिक्सचर का वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग फोर्स आ गया तो स्ट्रॉन्ग फोर्स बढ़ गया ना, तो उससे वॉल्यूम श्रिंक कर जाएगा। तो डेल्टा V मिक्सचर क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। और फोर्थ, एंट्रोपी तो हमेशा इंक्रीज करेगी, डेल्टा S तो हमेशा पॉजिटिव होगा मिक्सचर का, क्योंकि डेल्टा S अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, फिर कभी भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा, और डेल्टा G निगेटिव होगा, डेल्टा G निगेटिव होगा। बताइए भाई यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अगर यहां पर हम लोग देखें कि कौन से ऐसे
मिक्सचर है तो जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स इंट्रोड्यूस हो रहा होगा वहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। जैसे वाटर और फॉर्मिक एसिड के साथ में, वाटर और एसिटिक एसिड के साथ में, वाटर और नाइट्रिक एसिड के साथ में। तो इसका एग्जांपल जो है, इसके एग्जांपल क्या है, एग्जांपल हम लोग इधर लिख लेते हैं। एग्जांपल यहां पर पहला एग्जांपल वाटर एसिटिक एसिड CH3COOH, दूसरा है वाटर फॉर्मिक एसिड HCOOH, तीसरा है वाटर HNO3, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। यहां पर क्या है, ये सॉल्यूट वाटर के साथ में एक एक्स्ट्रा फोर्स रखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से यहां पर इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भाई यहां पर वाटर मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल का आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे कहीं ज्यादा है वाटर और एसिटिक एसिड का, क्योंकि यहां पर दो हाइड्रोजन बॉन्डेड है। ठीक है ना। तो ये हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन थे, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। आप देखिए कभी कभी नॉन आइडियलिटी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाता है। ठीक है ना। तो अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए भाई एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, वेरी लार्ज डेविएशंस from ideality lead to a special class of mixture known as agiotropic mixture या फिर agiotropes at constant boiling mixture। ठीक है ना। देखिए होता क्या है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स मिक्सचर और एजियोट्रॉप्स due to very large deviation, due to very large deviation, very large deviation from ideal behavior very large deviation from ideal behavior, mole fraction of components in solution is same as mole fraction in vapor phase। अभी देखिए क्या होता है, जो मोल फ्रैक्शन हम लोग सॉल्यूशन में लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, वही मोल फ्रैक्शन क्या होता है जो वेपर कलेक्ट होती वहां पर ज्यादा वोलेटाइल या कम वोलेटाइल के अकॉर्डिंग जो है वेपर में मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा, बाकी मोल फ्रैक्शन सेम होगा। ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है, ड्यू टू वेरी लार्ज डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, मोल फ्रैक्शन ऑफ volatile liquids in vapor phase is same as in solution, same as in solution, मोल फ्रैक्शन। जो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन होता है वही वेपर फेज में हो जाता। मतलब यहां पर क्या है कि अगर ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो यहां पर लिक्विड ए और लिक्विड बी,
इसका मोल फ्रैक्शन XA है और यहां पर इसका मोल फ्रैक्शन XB है। तो जो वेपर होगी उसमें जो मोल फ्रैक्शन होगा XA डैश is equal to XA and XB dash is equal to XB। जब हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये व्यवहार शो करेगा कि वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन के बराबर है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, ऐसे मिक्सचर को बोलेंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर। दिस मिक्सचर इज नोन एज एजियोट्रोपिक मिक्सचर या फिर एजियोट्रोप्स या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जिस टेम्परेचर पर ये वाला हमारा मिक्सचर बॉईल करेगा, बॉइलिंग पॉइंट जो इसका होगा वही इसकी वेपर को जब कलेक्ट करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी वही होगा। बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा क्योंकि मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना, जब बॉइलिंग पॉइंट नहीं चेंज होगा, भाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि जो इसमें फ्रैक्शन है वही इसके जो वेपर है उसको कंडेंस करेंगे तो उसमें भी मोल फ्रैक्शन नहीं होगा, तो उसकी वेपर को कंडेंस करने के बाद जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सेम होगा अपने इनिशियल मिक्सचर के बराबर, इसीलिए इसे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं। तो यहां पर क्या है, ड्यू टू वेरी लार्ज डेविएशन, ऐसा होता है हमारे ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है इसकी ज्यादा लार्ज डेविएशन की वजह से, तो ड्यू टू वेरी लार्ज डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, मोल फ्रैक्शन of volatile liquids in vapor phase is same as solution mole fraction। ठीक है ना, this mixture is known as agiotropic mixture। एजियोट्रोपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉप्स और कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, या फिर हम इसको कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर बोलते हैं। ये बात समझ में आई। अब देखिए हमारे जो सॉल्यूशन है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो पॉजिटिव डेविएशन भी शो कर सकते हैं और नेगेटिव डेविएशन भी शो कर सकते हैं। जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा उस एजियोट्रोपिक मिक्सचर को हम बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। उसे क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिक्सचर इज नोन एज एजियोट्रॉप, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप shows very large positive deviation having constant boiling point। ठीक है ना, तो ये दो टाइप के होंगे, these are two types, Number one, minimum boiling agiotrophs, agiotrophs, और नंबर टू मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, अब देखिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, दे हैव पॉजिटिव डेविएशन। इनमें क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा, इसीलिए क्या होगा, उनका जो टोटल प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसमें क्या होता है,
this mixture has positive deviation. This has positive deviation. Positive deviation. ठीक है। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है? ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो होगा नॉन आइडियल, ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा जिसमें कि लार्ज नेगेटिव डेविएशन होगा। दिस हैज लार्ज नेगेटिव डेविएशन। दिस हैज लार्ज नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन। डेविएशन। ठीक है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को कभी भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उसमें जो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में होगा वही मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में होगा। तो कभी भी हम हाईली वोलेटाइल जो हमारा कंपोनेंट होगा उसे हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है? ठीक है भाई, आज इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्लीशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, थैंक यू बेटा।